हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। बजट 2024-25 अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पूरे साल नंबर दिलाने वाला टॉपिक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। बजट 2025-26 आप सभी के सामने यहाँ पर है। और इस बजट के अंदर जो है क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, निर्मला सीतारमन जी आप सभी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आइए बजट 2025-26 का गायत्री मंत्र जो है मैं आपको सुनाता हूं। पूरे ध्यान से आपको जो है इसको सुनना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके अगर बात करूं बजट के इतिहास की बात करूं तो 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट जो है वो भारत के अंदर पेश किया था। इन्हें जनक भी कहते हैं भारत के अंदर बजट का, ठीक है। जो बजट आपके अगर हम मैं बात करूं आजादी के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो के षणमुखम सेठी जो है आपके, वो आजादी के बाद पहली बार पेश किया। और गणतंत्र भारत की बात करूं आपसे, रिपब्लिक भारत की बात करूं तो आपके वो जॉन मैथाई साहब जो है इन्होंने पेश किया। सर्वाधिक बार बात करूं आपसे तो मोरारजी देसाई साहब ने सर्वाधिक बार पेश किया है। और अगर पहली बार महिला की बात करूं आपसे तो पहली बार महिला जो है इंदिरा गांधी जी थी आपके। और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात करूं आपसे तो वो निर्मला सीतारमन जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बजट की सबसे लंबी अवधि की बात की जाए तो निर्मला जी ने पेश किया था 2020 के अंदर सबसे लंबा बजट जो है वो पेश किया गया था ना, बजट 25-26 जो है। अगर इसकी बात की जाए आपसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी 8वीं बार बजट जो है वो पेश करती है इस बार आपके। और ध्यान रखना है जो आपके मोरारजी देसाई साहब उन्होंने आपके 10 बार बजट पेश किया था, ठीक है। और ये 1 फरवरी की तारीख को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया है ना। अगर इसकी बात दोस्तों की जाए तो यहाँ पर जो विकसित भारत है आपके, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है गरीबी से मुक्ति करना और 100% स्कूली शिक्षा प्रदान करना, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, 100% कुशल कामगार जो है इनके लिए काम करना, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी बनाना और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भारत को बनाना, ठीक है। मतलब कि गरीबी से मुक्ति पहला, सेकंड आपके क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड जो है वो आपके हेल्थ सर्विसेज, फोर्थ है आपका स्किल्ड लेबर, पांचवा है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और छठा है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये विकसित भारत के अंदर आएगा, आपको ध्यान रखना है। ये 6 पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों आपसे यहाँ पर, तो जो बजट 25-26 है उसकी यात्रा के 4 इंजन है। एक उसका ईंधन है और एक उसका क्या है मार्गदर्शन है और एक उसका गंतव्य है, ठीक है। हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है विकसित भारत तक। कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक हमको पहुंचना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसको पहुंचाने के लिए हमको मोटिवेट कौन करेगा, समावेशिता जो है वो हमारा मार्गदर्शक होने वाली है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे ईंधन क्या होगा, तो ईंधन हमारा होगा सुधार, क्या होगा, रिफॉर्म। किस में रिफॉर्म करना, 4 इंजन में रिफॉर्म करना। ये 4 इंजन कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखिएगा, कृषि एक इंजन होगा। इसके अलावा दोस्तों एमएसएमई जो इंजन होने वाला है, इसके अलावा निवेश एक इंजन होने वाला है और इसके अलावा निर्यात। तो 4 इंजन होने वाले कौन कौन से, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 4 इंजन कौन कौन से होंगे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश इन्वेस्टमेंट और निर्यात, ये 4 इंजन होंगे, ठीक है। और ईंधन क्या होगा, सुधार जो है वो ईंधन होगा, ठीक है। और मार्गदर्शन क्या होगा, समावेशिता होगा, ठीक है। और गंतव्य क्या होगा, कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला इंजन आपके कौन सा हो गया है, कृषि आपका पहला इंजन है, ठीक है। कृषि की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर, तो एक योजना हमने स्टार्ट कर दी है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हमने स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है और 100 जिलों के अंदर इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, 100 जिलों के अंदर स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य यही है इसका कि जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, उत्पादकता को बढ़ाना उद्देश्य हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सवाल पूछ सकता है और 1.7 करोड़ किसान जो है इनको इससे फायदा होने की उम्मीद है, ठीक है।
आगे बढ़िए दोस्तों, आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है, ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि दलहन जो है इसमें जो आत्मनिर्भरता है इसकी बात करूं आपसे तो कितने साल के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए मिशन है। अगला क्वेश्चन है, 3 तरह की दाल इसमें, तूर या फिर अरहर हो गई, उड़द हो गई और मसूर हो गई, ठीक है। तो तूर, उड़द और मसूर, ये तीनों दाल इसके अंदर होने वाली है और 6 वर्ष के लिए मिशन होने वाला है। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि दलहन के लिए जो आत्मनिर्भरता मिशन है वो कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। कौन कौन सी दाल है, तूर, उड़द और मसूर जो है ये 3 दाल इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन आपका स्टार्ट किया गया है। श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन स्टार्ट किया गया है और 2023 को आप जानते हो श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष जो है वो भी घोषित किया गया था, ठीक है। आगे चलिएगा, बिहार में मखाना बोर्ड, ठीक है। मखाना बोर्ड कहाँ पर बनेगा, बिहार के अंदर बनेगा। लगाओ स्टार, ठीक है। तो मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा दोस्तों, बिहार में बनने वाला है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ध्यान रखिए ना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन जो है, जिनकी हाई इल्ड हो, हाई पैदावार हो, ऐसे मिशन भी आपके, ऐसे बीज भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादकता मिशन, ठीक है। देखो दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है, दाल के लिए मिशन 6 वर्ष का है, ठीक है। और कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है, कपास के लिए जो मिशन है आपके वो 5 वर्ष का है, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी की कपास जो है इसका उत्पादन हो सके, जिससे हमारा सूती वस्त्र उद्योग जो है इसको बढ़ावा मिले, तो कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है, दाल के लिए 6 वर्ष का, ठीक है। तो दाल के लिए 6 वर्ष का है, कपास के लिए 5 वर्ष का मिशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले जो इसकी लिमिट थी ना वो थी 3 लाख रुपए। कितनी थी, पहले इसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए। अब जो इसकी लिमिट है आपकी वो कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जो है, इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से कितनी हो चुकी है, 5 लाख रुपए हो चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है, 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में यूरिया प्लांट दोस्तों ना, असम में कहां पर है, नामरूप के अंदर, ठीक है। तो असम में नामरूप के अंदर जो है एक यूरिया प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। लगाओ स्टार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, एग्जाम में निश्चित सवाल जो है कहीं ना कहीं बनेगा कि मखाना बोर्ड कहां पर, बिहार में। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है, 5 लाख हो चुकी है। दलहन के लिए कितना वर्ष है आपके, दलहन के लिए 6 वर्ष हो गया। कपास के लिए कितना वर्ष है, 5 वर्ष हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया है, नामरूप की बात करूं आपसे, ये असम के अंदर जो है यूरिया प्लांट की स्थापना नामरूप के अंदर होगी और 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है इसकी उत्पादन क्षमता होने वाली है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके, इसके बाद में दूसरा इंजन कौन सा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ये आपका दूसरा इंजन हो गया, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि जो एमएसएमई है इसकी जो परिभाषा है ना उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है इसकी जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। परिभाषा के 2 आधार हैं, एक तो आधार है निवेश और एक आधार है आपके क्या, आपके टर्नओवर, ठीक है। ये 2 आधार पर परिभाषा जो है वो बताई गई है, एक तो निवेश के आधार पे और एक जो टर्नओवर है उसके आधार पे। माइक्रो स्मॉल मीडियम की बात करूं आपसे तो लिखिएगा 2.5 करोड़ तक का निवेश माइक्रो कहलाएगा, 25 करोड़ तक का निवेश स्मॉल कहलाएगा, और अगर 125 करोड़ पूछूं आपसे ये निवेश जो है क्या कहलाएगा, ये मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़, ये माइक्रो, ये स्मॉल और ये मीडियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों टर्नओवर की बात करूं आपसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ना, अगर निवेश की बात की जाए तो 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर की बात की जाए 10, 100 और 500, कितना है, 10 करोड़ आपके स्मॉल माइक्रो में आएगा, 100 करोड़ आपके स्मॉल में आएगा और 500 करोड़ जो किस में आएगा, ये आपके आने वाला है किसमें, मीडियम के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान सुनना,
कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन चेंज कर दी है, ठीक है। निवेश के आधार पे 2.5, 25 और 125 आपको ध्यान रखना है माइक्रो स्मॉल मीडियम में। टर्नओवर के आधार पे 10, 100, 500 ये आपको ध्यान रखना है टर्नओवर के आधार पर माइक्रो स्मॉल मीडियम के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक इसके अलावा दोस्तों आपके जो हमारे माइक्रो जो आपकी इंडस्ट्रीज है, जो हमारे सूक्ष्म उद्यम होंगे, उनके लिए 5 लाख की सीमा वाला जो है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी तक क्रेडिट कार्ड किसके पास होता है आपके, वो किसानों के पास होता है ना, केसीसी किसको बोलते हैं, ठीक है। उनको लोन चाहिए वो लोन ले सकते हैं। अब जो माइक्रो स्मॉल जो आपके अब जो माइक्रो जो इंडस्ट्री वाले होंगे, सूक्ष्म उद्योग वाले जो होंगे आपके, उनके लिए भी 5 लाख रुपए का एक विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। और ये क्रेडिट कार्ड कहाँ मिलेगा, ये क्रेडिट कार्ड जो है उद्यम पोर्टल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलेगा, 5 लाख की सीमा वाला होगा और सूक्ष्म उद्यमों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। फुटवियर इंडस्ट्रीज के अंदर, खिलौना इंडस्ट्रीज के अंदर और खाद्य प्रसंस्करण जो है इसके लिए जो है ये स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके तीसरा इंजन कौन सा, निवेश हो गया। पहला इंजन कृषि हो गया, दूसरा इंजन एमएसएमई हो गया, तीसरा इंजन निवेश हो गया और चौथा इंजन हो गया निर्यात। क्या हो गया, निर्यात, ठीक है। थर्ड जो इंजन है आपके अटल टिंकरिंग लैब। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछूं आपसे कि अटल टिंकरिंग लैब दोस्तों आपके स्कूलों में बच्चों के अंदर साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए रुचि को बढ़ाने के लिए क्या है, अटल टिंकरिंग लैब जो है रिसर्च को बढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर स्टार्ट होगी। और अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है ये स्टार्ट होंगे, है ना। 5 वर्षों में 50,000 स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट की जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात करूं, ठीक है। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जो बुक है उन बुकों को लोकल भारतीय लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट किया जाएगा और ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र ना, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और 5 आपके क्या होंगे, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र जो है एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे। मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड किसके लिए होंगे, मेक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बनाओ, और मेक फॉर द वर्ल्ड उसको फिर विश्व में एक्सपोर्ट करो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा में क्या होगा आपके, शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा और 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आपके आवंटित किए गए, ठीक है। 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आवंटित किए गए। कैंसर पे दोस्तों इस बार खूब ध्यान दिया गया है, कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं आपके, और हर जिला अस्पताल में एक डे केयर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट होगा। 3 वर्षों में आपके सभी जिला अस्पतालों के अंदर जो है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर सेंटर केंद्र जो है वो आपके स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जल जीवन मिशन जो है आप सभी जानते हो 2019 में चालू हुआ था और 2024 में समाप्त होने वाला था। हर घर जल जो है ये इसका उद्देश्य था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक, ठीक है। तो जल जीवन मिशन जो है इसको 2028 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड किया है, 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। वहीं दोस्तों समुद्रों के विकास के लिए एक सामुद्रिक विकास निधि जो है ये भी बनाई जाएगी। इसमें 49% पैसा कौन देने वाला है, गवर्नमेंट देने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट जो इसके अंदर सामुद्रिक विकास निधि के अंदर 49% पैसा जो है वो देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक
नागरिक। इसके तहत जो है अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी और वहां तक जो है कनेक्टिविटी आपके स्थापित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बिहार में क्या होगा, तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसकी स्थापना होने वाली है। ठीक है, तो बिहार में ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी और जो मिथिलांचल बिहार वाला इलाका है वहां पर पश्चिम कोसी नहर जो है इसका भी विकास किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना जो है वो आपके स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके इसके बाद पूछूं आपसे, एक मिशन स्टार्ट होगा ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा है? ज्ञान भारतम मिशन। इसमें दोस्तों 1 करोड़ से अधिक जो हमारी पांडुलिपि है ना, जो हाथ से लिखी गई आपके पांडुलिपि, आपके हाथ से लिखी गई जो होती है, उनके संरक्षण के लिए क्या होगा, ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च होगा। ठीक है, तो 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपि है इनके संरक्षण के लिए ज्ञान भारती मिशन जो है, ज्ञान भारतम मिशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चौथा दोस्तों इंजन कौन सा, आपकी निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, ये आपका चौथा इंजन हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट दोस्तों आपके चौथा इंजन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए, सप्लाई को बेहतर करने के लिए एक भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण लिखना, आपकी जो सुधार है ना, जिसकी मैंने कही थी आपसे कि इंजन का ईंधन जो है सुधार है, इस सुधार में बीमा क्षेत्र जो है हमारा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पहले 74% लिमिट थी, अब वो कितनी हो चुकी है, आपके 100% जो है एफडीआई लिमिट कर दी गई है। लगाओ स्टार। ठीक है, तो अगर पूछूं आपसे कि जो बीमा क्षेत्र है ना हमारा, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर 74% से 100% जो है आपकी वो लिमिट कर दी गई, किसकी, एफडीआई की लिमिट हो चुकी है। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी लिमिट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आपके ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बीमा क्षेत्र में 74% से 100% आपकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, अगर टैक्स रिफॉर्म की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा की बात करूं आपसे, ये कितना रहने का अनुमान है, 4.8%। ठीक है, लगाओ स्टार। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.8% जो है रहने का अनुमान है। सवाल आपका एग्जाम बन सकता है दोस्तों ना, कि राजकोषीय घाटा आपके, अच्छा राजकोषीय घाटा पूछूं आपसे दोस्तों, आपके ये अगले वर्ष की बात कर रहा है और आपके फिर क्या है, अगले जो आपके वर्ष है इसमें आपके 4.4% जो है ये भी रहने का अनुमान है। ठीक है, तो 24-25 की बात करूं आपसे, 24-25 के अंदर राजकोषीय घाटा आपके 4.8%। ठीक है, और 25-26 के अंदर जो है 4.4%। ये सवाल एग्जाम में पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट आपके 24-25 में कितना रहेगा, 4.8% रहेगा, और 25-26 में कितना रहेगा, 4.4% रहने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर जो है, अगर बात करूं आपसे यहाँ पर टैक्स की दोस्तों बात की जाए तो 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जो टैक्स है उसको हटा लिया गया, जिसमें आपकी दुर्लभ रोग है, कैंसर है, गंभीर आपकी बीमारी है, ऐसी बीमारी शामिल है, उन पर जो टैक्स लगता था आपके, इसमें आपको छूट मिलेगी। ठीक है, 36 जीवन रक्षक दवाओं के अंदर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके एक नया टैक्स क्या होगा, एक न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है, न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश किया जाएगा। पहले इससे पहले 1961 का बिल था, अब नया बिल आपके आएगा और ये बिल भी पेश हो चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके टैक्स स्लैब जो है इसमें भारी चेंज किया गया है और टैक्स स्लैब के अंदर 12 लाख रुपए तक की जो राशि है इसको टैक्स फ्री कर दिया। कितना, 12 लाख तक की जो राशि है उसको टैक्स फ्री कर दिया है। और 12 लाख से अगर आपकी ऊपर राशि होती है तो 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा, 12-16 लाख तक जो आपकी 15% टैक्स होगा, 16 से 20 आपके 20% होगा, 20 से 24 25% होगा, और उससे ऊपर आपके 30% होने वाला है। ठीक है, तो 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12-16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर कितना होगा, 30% टैक्स लगने वाला है। 12 लाख तक क्या होने वाला है, टैक्स की छूट आपकी दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 12 लाख से ऊपर जो है, 12 लाख के ऊपर वाला मैंने आपको स्लैब दोस्तों दिखा दिया है। ठीक है, अब
अब रुपया दोस्तों कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, ठीक है। तो रुपया दोस्तों कहाँ से आता है, इस आने में पहला स्थान कौन सा है, उधार जो होती है पहले स्थान है, मार्केट बोरिंग पहले स्थान है 24%, स्टार लगाना। सर्वाधिक रुपया भारत में कहाँ से आता है, उधार से आता है, कितना आता है 24% आता है, ठीक है। उसके बाद निगम कर से आता है, कितना आता है 17% आपके निगम कर से आता है। उसके बाद में उसके बाद में आपकी आयकर से आता है, ठीक है। तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान इनकम टैक्स हो गया है, उधार से 24% आता है और जो इनकम टैक्स है उससे 22% आता है, ठीक है। तीसरा स्थान आपके जीएसटी का हो गया, किसका हो गया, जीएसटी का हो गया। तो पहला स्थान पूछूं आपसे, पहला जो स्थान है, पहला स्थान जो पूछूं आपसे, पहला स्थान आपके फर्स्ट जो स्थान आपके उधार का हो गया, दूसरा स्थान आपके आयकर का हो गया, तीसरा स्थान आपके किसका, जीएसटी का हो गया ना। तो उधार का 24% हो गया, आयकर का 22% हो गया और जीएसटी का आपके 18% हो गया, ठीक है। अच्छा, तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान आयकर हो गया, तीसरा स्थान आपके जीएसटी हो गया ना। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे कि सबसे अधिक पैसा कहां पर जाता है, सर्वाधिक पैसा जो है करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है 22% पैसा यहां पर आता है, ठीक है। करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वहां पर 22% जो पैसा आपके वो जाता है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है आपकी, ब्याज अदायगी जो है, ब्याज अदायगी अगर पूछूं आपसे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये 20% पैसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला स्थान किसका हो गया, करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा हो गया और दूसरा स्थान किसका हो गया, ब्याज अदायगी का हो गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए आपसे कि डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में सर्वाधिक पैसा खर्च होगा भारत की ओर से, है ना। सेकंड स्थान पे ग्रामीण विकास होगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर गृह मंत्रालय होगा और चौथे स्थान पर कृषि और समृद्ध आपके एग्रीकल्चर होगा। तो पहले स्थान पर खर्चा करने के मामले में डिफेंस होगा, दूसरे पे ग्रामीण विकास होगा, तीसरे पे गृह मंत्रालय होगा, चौथे पे आपके एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ रसगुल्ले दोस्तों ऐसे हैं जिनको पता है कि गायत्री मंत्र चल रहा है, मैं इसमें बीच में कोई भी जवाब नहीं दूंगा, पर फिर भी ढक्कन भाई साहब जो हैं लगातार कमेंट करेंगे, गुरुजी उत्कर्ष ऐप आपके नहीं चल रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, बफरिंग बीच में हो गई है। अरे मुझे पता है, सारी बातें मुझे पता है, पर ये गायत्री मंत्र में भविष्य के लिए आपके लिए बनवा रहा हूं इसको। भविष्य में सोचो, मैं आज जवाब दे रहा हूं आपको कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है, अब जितनी भी क्लास में चलेगा उस
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे से सैन्य उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। रविवार का दिन है, ना आपका रविवार ना हमारा रविवार। आइए, स्वागत है आपका। 1 से 15 मार्च तक जो आपने पढ़ा था उसको मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल मेरे साथ में राकेश, शुभम, बिल्कुल केजरीवाल, पूनम, वेद प्रकाश, आयुष, कुंदन, राज, बिल्कुल मोनिका, राधा, सुधीर, गौतम, अंकुश, कमलेश, सभी का स्वागत है आप सभी का। आइए, स्वागत है। 1 से 15 मार्च तक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। मार्च 2025, 1 से 15 मार्च जो करंट अफेयर्स है वो आपके सामने यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। 1 से 15 मार्च के जो करंट अफेयर्स है वो आपके सामने। खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वत से लड़ा करते हैं, ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का पंच मिशन का संबंध किससे, ठीक है। जो नासा ने जो पंच मिशन स्टार्ट किया था, संबंध किससे उसका, सूर्य, ठीक है। जूनो मिशन पूछूं आपसे, इसको स्टार्ट करने वाला चाइना, ठीक है। संबंधित किससे आपके, ये न्यूट्रिनो संबंधित आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश में सीसा रहित पेरोव्स्काइट एलईडी कहाँ दोस्तों विकसित होती है, ठीक है। तो सीसा रहित आपके जो पेरोव्स्काइट एलईडी जो है आपके लाइट इमिटिंग डायोड जो है, इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ, हैदराबाद में हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसको अपॉइंट किया गया, तुहिन कांता पांडे जी को किया गया है। सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 11वें प्रमुख है ये, और माधवीपुरी बुच के स्थान पर बने हैं ना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप जो है वो कहां से लॉन्च करा। तो सर्बानंद सोनोवाल जी आप जानते हो शिपिंग मिनिस्टर है भारत के, और कहां से, मुंबई से आपके इन दोनों को लॉन्च किया है, ठीक है। हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय जो बैंक है आपके, वह कौन सा बैंक है, वह बैंक आपका यस बैंक हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहां पर लॉन्च हुआ है, तो सिला हुआ जहाज जो है ये गोवा में लॉन्च हुआ। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में कहां दोस्तों स्टार्ट हुआ है, तो ये नवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी वर्तमान में ओडिशा के अंदर ये शुरू हुआ, ठीक है। हाल ही में 28 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस बनाया गया, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहे प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है, तो प्राण मित्र और जीव दया जो पुरस्कार है इसका संबंध किससे आपके, तो इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके, पशु संबंधित है, तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्किल की जो खोज आपके वो कहां पर हुई आपके, सो जो वुडन सर्किल की जो खोज आपके इतना पुराना कहां मिला, डेनमार्क में मिला है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है, अरे अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने वाला कौन है, यूएस से। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध किससे हो गया, ये तुर्की है दोस्तों। यहाँ पर कुर्द लोग रहते हैं जो एक अलग आपके देश की मांग करते हैं, वो कुर्दिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी तुर्की देश। ध्यान रखना, नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण क्या है, तो मंगल ग्रह का जो लाल रंग है इसका कारण क्या है, तो फेरी हाइड्रेट कारण है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 25 कहां पर हुआ है, इसमें इंडिया की नेवी, इंडिया का एयरफोर्स और इंडिया की आर्मी जो है तीनों ने भाग लिया है। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान के अंदर और डेजर्ट हंट आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है, ये कैलाश सत्यार्थी जी की आत्मकथा है। 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। बचपन बचाओ आंदोलन जो है इनके संगठन का नाम है। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, ये 1 मार्च को करते हैं। ऑप्शन नंबर सी 1 करेक्ट आंसर। हाल ही में केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च करा आपके, तो ये बॉन्ड सेंट्रल लॉन्च करने वाला कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में तीसरी शाबा महिला चैंपियनशिप 25 जो है इसका
का खिताब जीतने वाला कौन आपकी, तो ये भारत जीतने वाला, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में आइनॉक्स इंडिया को देश में क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए पहला IATF 16,949 प्रमाण पत्र मिला है। आइनॉक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आइनॉक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर, गुजरात के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारे की घोषणा कहाँ पर हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा हो चुका है, ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, अच्छा पहला पूछूं आपसे कौन दोस्तों आपकी, तो पहला कौन था आपकी, बताओ मुझे, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके लिए ना। हाल ही में चर्चा में रहा राय सेरू और अल्फ्रेड, दोस्तों क्या है, ये साइक्लोन के नाम है। ठीक है, ये एक सब ट्रॉपिकल क्या है, साइक्लोन है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है ना। हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है, तो ये 12वां क्षेत्रीय और 3R और सर्कुलर इकोनॉमी का शुभारंभ आपके ये भारत के जयपुर में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑडिशस मिशन कौन सा है, ऑडिशस मिशन जो है ये पहला मिशन था, प्राइवेट मिशन जो कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, आपको ध्यान रखना है। इंट्यूटिव कंपनी का है, कौन सा है, इंट्यूटिव कंपनी का था, ये भी आपको नोट करना है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है, तुषार मेहता। ठीक है, पहले कौन थे, पहले थे गोपी थोटाकुरा और दूसरे कौन है, तुषार मेहता दूसरे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर हो गया है ना। हाल ही में मीथेन फिल्म का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटल ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ पर आपके, सो मीथेन फिल्म का मतलब मीथेन जो आपकी निकल रही है, मीथेन का जो गुब्बार निकल रहा है वो माउंट आपके, सो माउंट फेंटल कहाँ पर है, इथियोपिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि हासिल करने वाली कौन है, अरे पहली महिला पायलट बनने वाली कौन है, तनुष्का सिंह, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर हो गया ना। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 25 का उप विजेता दोस्तों कौन बना आपके, रणजी ट्रॉफी जो है आपके उसको हारने वाला कौन है, केरल उसको हारने वाला। ठीक है, अच्छा जीतने वाला कौन बना बताओ, रणजी ट्रॉफी जो है इसको जीतने वाला कौन है बताइएगा, हारने वाला केरल हो गया है, जीतने वाला कौन है बताओ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया ना। हाल ही में 97 ऑस्कर अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसको मिला, अनोरा को मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो अनोरा को दिया गया, ध्यान रखना। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड में ना। हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं आपके सो, तो 3 मार्च को करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर। ठीक है, तो विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस जो है वो कब होता है आपकी, वो 3 मार्च को होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है ना। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत के पहले सहायक उत्पादन केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया है। ठीक है, तो कहां किया, त्रिपुरा में किया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। जो भी आपके असिस्टेंट, जो भी आपके ऑर्गन्स है उनकी बात हो रही है ना। हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओसेलोट का प्रोटोटाइप लॉन्च करने वाला कौन है, A4 ओसेलोट, A4 अमेजोन। ठीक है, A4 ओसेलोट, A4 अमेजन, इसको थोड़ा ध्यान रखना है ना। हाल ही में क्रिश्चियन स्टोकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ग्रहण की है, क्रिश्चियन स्टोकर की बात करूं आपसे तो लिखिए ऑस्ट्रिया, राजधानी क्या है, वियना राजधानी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में विजिटर अवार्ड घोषित करने वाले कौन आपके, राष्ट्रपति जी ने दिया कौन सा अवार्ड, विजिटर अवार्ड। हाल ही में किस CPSC को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ आपके, तो अभी दोस्तों हाल ही में IRFC को मिला है और IRCTC, दोनों की दोनों रेलवे की है ना। तो आपके इंडियन रेलवे आपके फंड कॉर्पोरेशन हो गया और ये भी आपके जो कैंटीन वेंटीन जो रेलवे की होती है IRCTC हो गया, इन दोनों को मिला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया ना। और जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये भारत की 14वीं महारत्न कंपनी, ये तो आप परिचित हो इससे ना। चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है, मतलब कि जो एकल महिला है, चाहे तो वो आपकी विधवा हो
चाहे उसको छोड़ दिया हो किसी ने, या फिर सिंगल जो आपकी महिला है उसके स्वरोजगार के लिए उत्तराखंड ने स्टार्ट किया ऑप्शन नंबर डी, वुमेन एम्पावरमेंट है। हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? गुरुग्राम के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार जो अभी हाल ही में संभालने वाले कौन है? तो रक्षा नियंत्रक महालेखा कौन बने? मयंक शर्मा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? अहमदाबाद जो है वो पहला शहरी निकाय है जिसने क्लाइमेट बजट पर ध्यान दिया है ना। हाल ही में यूकी भामरी और पोपेरिन ने पहली बार कौन सा एटीपी 500 युगल खिताब जीत लिया है? तो यूकी भामरिन और पोपेरिन जो है, यूकी भामरिन भारत के आप सभी जानते हो, इन्होंने दुबई के अंदर जो है एटीपी 500 जीता है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में नेत्री अभियान का शुभारंभ करने वाला कौन? दोस्तों आपके इस नेत्री अभियान का शुभारंभ करने वाला कौन है? पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर हो गया ना। हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित संस्था बंतारा दोस्तों कहाँ पर है? ये बंतारा आप सभी जानते हो कहाँ? गुजरात के अंदर है। अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी भी यहाँ पर गए थे बंतारा दोस्तों। आपने वो फोटो देखी होंगी जिसमें मोदी जी आपके शेर के साथ दिखाई दे रहे थे ना, शेर के साथ खेलते हुए थोड़ा आपके उसके आसपास बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। वो बंतारा स्थान था गुजरात के अंदर। जो अनंत अंबानी है आपके, उन्होंने इसको स्टार्ट किया हुआ है ना। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में टॉप स्थान किसका है? तो म्यांमार टॉप पर है, भारत दूसरे स्थान पर। ठीक है, इंटरनेट जहां पर बंद करना पड़ता है ना। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगी आपकी? तो मिशन का नाम है स्पेरेक्स मिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये लॉन्च करेगी है ना, ऑप्शन नंबर सी स्पेरेक्स मिशन। ठीक है, हाल ही में ऋषिकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया आपकी। ये ऋषिकोंडा बीच कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। जिसका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट था आपके, वो आपके रद्द कर दिया गया, ध्यान रखना। ठीक है, हाल ही में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 दोस्तों कहां पर स्टार्ट हुआ है? अभी जो बैठक जयपुर में दोस्तों हो रही थी ना आपके, वो 3R सर्कुलर जो मीटिंग हो रही थी, उसी 3R सर्कुलर मीटिंग के अंदर जो है C3 अलायंस बनाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट उद्देश्य आपके जयपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। हाल ही में IER साइड 25 के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत दोस्तों कौन से स्थान पर? 28वें स्थान पर। ठीक है, भारत 28वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी है ना। हाल ही में रहस्य में रोने की बीमारी से 50 से ज्यादा लोगों की मौत कहां पर हो गई? और रोने की बीमारी पूछू, कांगो दोस्तों ना, कांगो के अंदर रोने की बीमारी से आपके डेथ हुई है दोस्तों। कांगो नहीं जायरे। ठीक है, कांगो नहीं आपके जायरे ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जो है, जायरे जो है यहाँ पर हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर जो है वो कितनी दोस्तों हो चुकी है? टारगेट हमारा जो था वो हम उसके पास पहुंच रहे हैं और 100 हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि जो मातृ मृत्यु दर है ना, पहली बात तो वो 1 लाख पर निकलती है ना। 1 लाख जीवित बच्चों पर कितनी महिलाओं की डेथ होती है आपकी? वो होती है मैटरनिटी आपकी, जो आपके MMR जो होती है वो होती है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ पूछूं आपसे कहां के रहने वाले? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध क्रिकेट हो गया, याद कीजिए। काली पट्टी बांध के भारत की टीम उतरी थी आपके सेमीफाइनल मैच के अंदर, वही था क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? विकलांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ जो विरुद्ध अधिकार है, इसको किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहां पर हुई है आपकी? यह कोलकाता के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो गया है ना। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है? गुआम देश के अंदर सी ड्रैगन अभ्यास हुआ है, यहाँ पर भारत ने भाग लिया है, ध्यान रखना है ना। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? जहां पर पैसा है। ठीक है, आप कैसे भारत में, आप भारत कौन से स्थान पर है?
चौथे स्थान पर आपको ध्यान रखना है। हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 से किसे निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान, रूस और कांगो तीनों को कर दिया है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 25 आपके कहाँ स्टार्ट होंगे? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 25 जो है वो दिल्ली के अंदर आपके स्टार्ट हो चुके हैं ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरत कमल जो है, इनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। शरत कमल आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी प्राप्त हुई है? अभी मोदी जी उत्तराखंड गए हुए थे, वहीं पर आपकी मंजूरी प्रदान की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ किसको बनाया गया है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आपसे परिचित हो, जहां पर दलाल को कम करने के लिए किसान और जो आपके जो भी कंज्यूमर है, सीधा संपर्क जो है वो स्थापित हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। अजय भादु जी इसके वर्तमान में सीईओ है ना। जन औषधि दिवस कब बनाते हैं? 7 मार्च को बनाते हैं जन औषधि दिवस, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना जो है वो कहाँ स्टार्ट की है आपकी? तो मतलब कि जो मवेशी हैं आपके, जैसे कि गाय हो गए, इन सभी के लिए आपके बीमा होगा। एक थोड़ी सी राशि देनी पड़ेगी दोस्तों आपके, अगर वो गाय या फिर मवेशी दूध देना बंद कर दे या फिर उसका निधन हो जाए तो वो अमाउंट आपको मिलने वाला है। केरल, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले कौन है? प्रधानमंत्री जी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 25 में टॉप स्थान किसका है? इसमें बुर्किना फासो आपके पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर 1, आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र के अंदर। हाल ही में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किसने दिया आपके? ये यूएसए ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मार्च को करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो सेलिब्रेट होता है ना। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने एआई इनोवेशन के लिए किसका दोस्तों अनावरण किया है? तो अभी मैंने कहा था आपसे एआई कोर्स का और कंप्यूट पोर्टल का और आई गोट एआई तीनों किए, तो ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, एआई कोर्स और कंप्यूट पोर्टल, है ना। हाल ही में चर्चा में रहा गांडी मिसाइल आपके, ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल और दृश्य सीमा से परे देखने वाली मिसाइल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसका पहले नाम अस्त्र था, क्या नाम था? इसका पहले नाम अस्त्र था, अब इसका नाम क्या हो गया? गांडीव हो गया, ठीक है। भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्टार्ट हुई है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने स्टार्ट करा है? प्रोजेक्ट हिफाजत स्टार्ट करने वाला पंजाब हो गया, ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेदना उत्सव कहां पर हुआ है? ये बिहार के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी, शौर्य वेदना उत्सव। हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल करा है? अंजू राठी राणा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। इनको बनाया गया देश की पहली महिला आपके लॉ सेक्रेटरी बनाया गया, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, पूछूं आपसे, सो खंजर किसके मध्य होता है? खंजर भारत किर्गिस्तान के मध्य होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधित ग्लास सीलिंग इंडेक्स 25 में कौन टॉप स्थान पर है? इस ग्लास सीलिंग इंडेक्स में स्वीडन, ऑप्शन नंबर 1 आपके टॉप स्थान पर है। मतलब कि दोस्तों महिलाएं कहां पर जो है काम कर रही हैं ज्यादा, उसकी बात हो रही है ना। हाल ही में वर्ष 25 के प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार पूछूं आपसे, लियू जियाकुन, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 25 जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन है? भारत जीतने वाला, न्यूजीलैंड हारने वाला और पाकिस्तान और यूएई आपके होस्ट हो गया ना। हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण कर दिया है? तो हाइपरसोनिक आपके शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक जो मिसाइल है इसका अनावरण कर दिया है। इसका नाम क्या है? NASMSR जो है सो आपके ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक, तो बैलिस्टिक नहीं है आपके ना, हाइपरसोनिक तो BM4 है, ठीक है।
हाइपरसोनिक BM4 है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, हाँ, सवाल हाइपरसोनिक पूछ रहा है ना, तो BM4 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, BM04 आएगा ना। हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, 57वां कौन सा है? रातापानी मध्य प्रदेश में। 56वां कौन सा है? गुरु घासीदास तैमूर पिंगला ना। और इसके बाद पूछू 55वां कौन सा है? धौलपुर करौली आपके राजस्थान में। ठीक है, हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जो है, इसका खिताब जीतने वाले कौन है? प्रणव वेंकटेश, ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर हो गया ना। हाल ही में 24वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। हाल ही में बसंत उत्सव चाप चार कूट पूछूं आपसे, रम पीकर कूटना, तो रम पीकर कूटना मिजोरम हो गया। ठीक है, चाप चार कूट को बम्बू डांस भी कहते हैं ना, तो रम पीकर बांस से कूटना। हाल ही में चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है, कहाँ पर स्थापित होगी आपकी? दोस्तों इनके नाम पर, क्योंकि इन्होंने जो है आपकी इन्होंने असम के अंदर आपके बेहतरीन काम किया है, और असम ने आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी तैयार हो रही है, इसका नाम इनके नाम पर रख दिया है ना। हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन सी आपकी? जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क कोनी आपके कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। मार्क कोनी आपका लिबरल पार्टी के ना। हाल ही में किन देशों के बीच में फ्रीडम शील्ड अभ्यास दोस्तों आयोजन हुआ आपकी? तो फ्रीडम शील्ड अभ्यास जो है वो USA और साउथ कोरिया के बीच में हुआ था। याद कीजिए, जहां पर दोस्तों लाइव आपके फायर में जो आपके सीधा जो है यहाँ पर जो ऐसा एरिया जहां पर लोग रहते हैं, वहां अटैक हो गया था गलती से आपके, वही था, ऑप्शन नंबर बी है ना। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोड पूछूं आपसे, इसका संबंध आपके दिंग तारा, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। हाल ही माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की जो आधारशिला वो कहां पर रखी गई है आपकी? ये आपके नोएडा में, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। हाल ही में जीन एडिटिंग तकनीक से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला दोस्तों आपके वो कहाँ डेवलप हुआ? UK के अंदर डेवलप हुआ है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। खराब होने में टाइम लगेगा ना। हाल ही में CISF स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहां पर हुआ है? तमिलनाडु के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। थल्लाकुलु स्थान पर हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप लॉन्च करने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश राइज ऐप लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर ना। हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हॉक किसने लॉन्च करा है? तो प्रोजेक्ट हॉक को लॉन्च करने वाला कौन है? H फॉर हॉक, H फॉर HDFC, ऑप्शन नंबर डी आंसर ना। हाल ही में 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना स्टार्ट करने वाला कौन है? दिल्ली चुनाव से पहले वादा किया था और उसी के लिए आपके स्टार्ट किया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा आपके? वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हथियार मंगाने वाला देश कौन सा है आपके? वो देश आपके यूक्रेन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक आपका ठीक आंसर है ना। हाल ही में किंग्स बैटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहां पर दोस्तों आपके? ब्रिटेन से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी है। कॉमनवेल्थ संबंधित होता है और राजा चार्ल्स थर्ड जो है आपके, उन्होंने इसको शुरुआत की। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध का समाप्त करने की जो वार्ता है वो कहां पर होती है? सऊदी अरब के अंदर जेद्दा में होती है, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे पूछूं आपसे कहां के रहने वाले? फिलीपींस के रहने वाले, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र किलिंज प्रारंभ करने के लिए किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया है? ये IIT हैदराबाद, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया है? तो 12 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये इस तारीख को सेलिब्रेट किया। हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के शास्त्रीय गायक गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का तो निधन कहां पर हो गया? प्रधानमंत्री जी ने भी आपके शोक प्रकट किया था, आपको याद होगा। इनका निधन कहां पर हुआ? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 25 जो है, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो सब पैरा एथलीट मतलब कि जो दिव्यांग खिलाड़ी जो है उनके लिए
आपकी हुई है और दिल्ली के अंदर ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में संन्यास के बाद 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय महिला टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री जो है फुटबॉल खेलोगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया आपके, ये मॉरिशस, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ में बंगाल की खाड़ी में कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास संचालन करा है, तो कॉर्पेट बोंगो सागर, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 24 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो वर्ल्ड के सबसे प्रदूषित जो देश है आपके उनमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 5वां स्थान मिला, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। हाल ही में ज्ञान भारत मिशन लॉन्च करने वाला कौन है, संस्कृति मंत्रालय दोस्तों, जो भी यहाँ अभिलेख हमारे हैं उनके डिजिटल रूप से रखने के लिए इसको स्टार्ट किया। हाल ही में चर्चा में रहा प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे, साइबर अपराध, ऑप्शन नंबर सी आपके, इन्हें गिरफ्तार करने के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च को किस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चलता है दांडी मार्च, नमक कर का विरोध करने के लिए ना। हाल ही में अपीड़ा ने आहार 25 के 39वें संस्करण का आयोजन कहां पर दोस्तों, आपके अपीड़ा जो है आप जानते हो जो एग्रीकल्चर जो आपके प्रोसेस जो भी फूड होता है उसका एक्सपोर्ट करने के लिए अपीड़ा होता है और दिल्ली के अंदर आपके आहार का आयोजन हुआ है। ठीक है, हाल ही में आईफा अवार्ड 25 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी, आपके लापता लेडीज जो है आपके आईफा अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ऑप्शन नंबर ए सी आंसर हो गया है ना, जयपुर के अंदर आईफा अवार्ड हुआ है। हाल ही में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पीओडी जो है इसको लॉन्च करने वाला एम्स दिल्ली लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस, पूछू आपसे, पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान जो बलूच लिबरेशन पार्टी है उसने इसको हाईजैक कर लिया। ठीक है, हाल ही में ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 25 जो है यह अभ्यास किसके बीच में हुआ है, तो मरीन सिक्योरिटी जो बेल्ट अभ्यास है वो किसके बीच में हुआ आपके, वो ईरान, रूस और चीन के बीच में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता दिवस कब बनाते हैं, 15 मार्च को बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वाक्वरली साइमंड्स की विषय बार विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष भारतीय संस्थान जो है वह कौन सा बन चुका है आपकी, तो इसमें इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद बना है। ठीक है, प्राइवेट में एकमात्र कौन आपके, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन साइंस आपके प्राइवेट में। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को की संभावित हेरिटेज सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही में पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्था कहां पर चालू किया है, मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में भारत किस शहर में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बन चुका है आपके, दुबई में जो आपके एफडीआई होता है आपके उसमें पहला स्थान भारत का है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपये का प्रतीक चिन्ह की जगह तमिल भाषा का यूज कर लिया, कहां पर, तमिलनाडु ने किया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में अट्टुकल पोंगल महोत्सव आपकी दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं की सभा कहां पर हुई है, केरल के अंदर हुई है, अट्टुकल माँ भवानी के बाहर आपके मंदिर के बाहर। आप सभी जानते हो कि चावल, नारियल और गुड़ से आपके पकवान बनाएगा अस्थाई ईंट लगा करके ना। हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड पूछूं आपसे, दलाई लामा जी को मिला, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, गोल्ड मरकरी अवार्ड। ठीक है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 25 की पॉइंट टेबल में कौन टॉप स्थान प्राप्त हुआ है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख में भी हुए और जम्मू कश्मीर में भी हुआ। ठीक है, इसमें टॉप आने वाला कौन है, भारतीय सेना टॉप है, 18 जो है पदक आपके जीत कर लाई है, ये टॉप पर आई, ऑप्शन नंबर बी है। सेकंड स्थान पे हिमाचल प्रदेश दोस्तों है ना। भाई आगरा में आपसे 22 तारीख को मुलाकात होने वाली है, मतलब कि जो अगला आपके 22 मार्च को तैयार रहना, मॉर्निंग में 10 AM आपसे मुलाकात होने वाली है आगरा में। जिनका भी सिलेक्शन हो गया उनको भी आना है रसगुल्ला लेकर, ठीक है, हाँ खाली याद नहीं आना है भाई साहब है ना। जिनका भी उत्तर प्रदेश पुलिस में एसएससी सीजीएल के अंदर या कहीं और भी सिलेक्शन हुआ है तो आपको भी जरूर आना है वहां पर। बाकी 22 मार्च को ये क्यूआर कोड यहाँ पर दिया गया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, ऊपर फॉर्म का लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना अनिवार्य है, जो भी बच्चा आना चाहता है, जो भी स्टूडेंट वहाँ आना चाहे वो आ सकता है। अगला वेन्यू क्या होगा वो वहीं से बताने वाला हूँ कि अगला वेन्यू दोस्तों कौन सा होने वाला है, बनारस होगा कि रांची होगा कि आपके भोपाल होगा,
ये आपको अगला वेन्यू भी आपके वहीं पर अनाउंस कर दूंगा आगरा के अंदर, ठीक है। 14 मिलियन जो है आपके, इसका केक भी वहीं पर काटने वाले हैं। बहुत सब कुछ होने वाला है जो आप कहेंगे, क्योंकि आ रहा हूं तो फिर एक ही सेमिनार करने वाला हूँ, दो नहीं करने वाला हूँ, एक ही करूंगा सेमिनार। तो जब आ ही रहा हूं तो फिर आराम से आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये 22 मार्च को आपसे मुलाकात होगी आगरा में, ठीक है। चलिएगा, बाकी होली धमाका ऑफर चल ही रहा है आप सभी के लिए। ये तीनों ऑफर्स आपके लिए उपलब्ध हैं उत्कर्ष ऐप के अंदर। बाकी मेरी सारी बुक्स पर भी जो आपके जो भी आपके ऑफर है वो उपलब्ध है। बाकी कल जो है 17 तारीख को, कल शाम को 9 से 12 जो है वो आपके लिए विशेष ऑफर रहेगा अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर। कल मेरी क्लास में मैं आपको लिंक दिखा दूंगा, तैयार रहना। और इनमें आपके मेरी जितनी बुक है, आपके जीके जीएस वाली नई बुक भी लॉन्च कर दूंगा कल। जो आपके नया एडिशन, आपके वर्ल्ड मैप का हिंदी का नया एडिशन लॉन्च कर दूंगा। गोल्डन पीवाई को जितनी बुक है आपके, सबके ऊपर आपको जो है यहाँ पर ऑफर रहने वाला, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होली का ऑफर आपके सामने ही यहाँ पर। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। और जो भी था मैंने आपको रिवाइज करा दिया, जो भी 1 से 15 जो आपने पढ़ा, वो सारे के सारे सवाल जो है लगभग 125 सवाल मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ठीक है। पढ़ते रहो, आगे बढ़ो, सिलेक्शन लो, और सिलेक्शन लेके इस चक्र से बाहर निकलो, ठीक है। ये जो चक्र आपने बनाया हुआ है ना अपने आसपास, जो बनाया हुआ है कि सुबह जगते हो, पढ़ाई करते हो, खाना खाते हो, फिर सो जाते हो, फिर सुबह जगते हो, पढ़ाई करते हो, इस चक्कर से जल्दी बाहर निकलना है, वरना ये बाहर निकलने देगा नहीं बेटा आपको। ये बहुत बेकार चक्र है ये। तो वही अभिमन्यु वाली बात है, और वही आपके ये क्या है, वही चक्र है ये ना। इससे बाहर आपको निकलना पड़ेगा। आप सोचो कि कोई मास्टर आपको बाहर निकाल देगा, नहीं निकालेगा। सब ढकोसले हैं रसगुल्ला, सब कहने की बातें हैं। आपकी ही मेहनत काम आएगी अंत में आपके। लोग तो वो भी सेलेक्ट होते हैं जो सेल्फ स्टडी। कल मेरी बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश पुलिस में 7th रैंक आया था, अंकित नाम था शायद उसका, मैं नाम तो शायद हो सकता है अंकित था, बरेली का था। कल मेरी बात उससे हो रही थी, तो उसने मुझसे एक बात ही कही, सर मेरी सिलेक्शन का आधार कोई कोचिंग नहीं है, मेरी सेल्फ स्टडी है। मुझे लगा कि यार ये टॉपिक मुझे कहीं से पढ़ना चाहिए, मैंने वो वहां से पढ़ लिया। वो जीके जीएस ब्रह्मास बैच का स्टूडेंट था, तो वो मुझे बोल रहा है कि सर मैंने सेल्फ स्टडी की, बस जम के नहीं। सेल्फ स्टडी ही सिलेक्शन का आधार है। कोई कोचिंग वाला आपसे ये आके बोल देना कि मैं कराऊंगा सिलेक्शन, मान लो या तो वो अपनी दुकान चलवा रहा है या आपको बेवकूफ बना रहा है, इतनी सी बात है। आपका सिलेक्शन आप ही करवा सकते हो, बस बस एक सही दिशा में तैयारी करने की जरूरत है, करेक्ट डायरेक्शन में तैयारी करने की जरूरत है। दिशा सही होनी चाहिए आपकी, वरना भटकते ही रहोगे यहाँ पर। दिशा का सही होना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू पढ़ने बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो आपको ना मेरी आज बात खराब लगेगी, क्योंकि हो सकता है आज आप किसी के भक्त होंगे। भक्ति का मतलब जिसकी क्लास आप बिना किसी सोचे लेते होंगे, वो भक्ति हुई एक तरह से। हो सकता है आप होंगे आज भक्त किसी के, पर मेरी एक बात ध्यान रखना आप लोग, बिना पीवाईक्यू के सिलेक्शन नहीं होगा। कितनी ही मैराथन पढ़ लो, कितनी ही क्लासेस पढ़ लो, जितना मन करे उतना पढ़ लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपका आधार है सिलेक्शन का। और अगर आप तैयार हो तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मैं शाम को 8 बजे आप सभी के लिए, चाहे 40 मिनट चाहे 45 मिनट, पर जितने भी पेपर हो रहे हैं 25 के अंदर, इनके पीवाईक्यू जो है आपको सोल्व करवा दूं यहीं पर यूट्यूब के अंदर, अगर आप तैयार हो तो। देखो ऐसा ना हो कि मतलब मैं तो कर दूंगा, एक्चुअली में मेरी क्या मेहनत है, मेरी तो मेहनत ये है ना कि पीवाईक्यू निकालने और आपको पढ़ाने, ये मेरी मेहनत है। पर सबसे जरूरी किरदार आपका होने वाला है। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं तो पिछले 5 साल से कर ही रहा हूं। जिन्होंने मेरे साथ किया उनका सिलेक्शन हो गया है। मैंने कभी दावा नहीं किया कि फर्स्ट रैंक मेरा है, सेकंड रैंक मेरा है, या आपने कभी देखा हो कि मतलब मैंने क्लास में बोला हो कि भाई, मैंने दावा ही नहीं किया फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक मेरा है। वो तो मेरे पास उसका मैसेज आ गया तो मैंने आपको बता दिया। बस इतना है कि अगर आप तैयार हो, देखो पीवाईक्यू पर पकड़ आपको बनानी पड़ेगी। मैंने गोल्डन पीवाईक्यू बुक क्यों लॉन्च की थी, कारण यही था उसका। और वो इतनी क्यों, मतलब लाखों की संख्या में उसकी कॉपी बिकी है। अभी भी मार्केट में गोल्डन पीवाईक्यू जहां भी जाओ आपको मिल जाएगी, बिक जाएगी आपके।
क्योंकि मैं जानता हूँ पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप तैयार हो तो बताना मुझे कि आज कमेंट बॉक्स है, क्योंकि आज रविवार के दिन कम ही लोग आएंगे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप देखो, फिर ये मत कहना कि सर एसएससी वाला कराओ, ये कराओ, बीपीएससी वाला कराओ, मतलब फिर सारा का मतलब सारा होता है। 2025 में जितने भी एग्जाम होते जा रहे हैं, जनवरी हो चुका है, फरवरी हो चुका है, और लगभग जो है मार्च भी आपका आधा हो चुका है, ठीक है, 2.5 महीने हो चुके हैं ना। तो अगर आपको हो तो जितने भी एग्जाम इसके दौरान हुए, जनवरी आपके 25 के दौरान होंगे या हो रहे हैं, इनको मैं आपको पीवाईक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करा दूं। अगर आप मतलब आपको समस्या ना हो तो ये आप मुझे आज बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, आज ही बता देना, जिससे मैं अपनी टीम को बोलूं कि इस पर काम शुरू करें और जो आपके पैनल फाइल उसको तैयार करें, ठीक है। तो बता देना मुझे आप। हाँ, इसमें सारे हों, देखो फिर चाहे इसमें एनटीपीसी का एग्जाम हुआ हो, चाहे कोई स्टेट का एग्जाम हुआ हो, चाहे इसके अलावा एसएससी का एग्जाम हुआ हो, चाहे आपके आरआरबी का एग्जाम हुआ हो, चाहे राजस्थान में कोई एग्जाम हुआ हो, चाहे यूपी में हुआ हो, चाहे बिहार में हुआ हो, कहीं भी कोई एग्जाम हुआ हो, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, बस इतना ही है आपसे। संडे के दिन आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पढ़ लो, सिलेक्शन लो और इस जंजाल से बाहर निकलो, वरना ये आपको तो खाएगा ही खाएगा, आपके घर वालों को भी खा जाएगा। ये खून चूसने वाला जंजाल है ये सरकारी नौकरी की तैयारी जो है ना, कोई बोलता तो नहीं है, पर ये खून चूसने वाला जंजाल है। इसमें फंसे रह गए ना अगर, तो आपका तो खून चूस ही लेगा ये, आपके सपनों का खून चूस लेगा, आपकी जवानी का खून चूस लेगा, लेकिन आपके माँ बाप का भी खून ये चूस लेगा। इसलिए अगर मेहनत कर रहे हो तो दिल से करो। एक बार 1 साल की मेहनत पूरे दम खम से लगा दो। कोई क्या ज्ञान बांट रहा है, भट्टी में जाए। कौन क्या लॉन्च कर रहा है, भट्टी में जाए। आपको जो करना है वो तय करके नहीं, पूरा 1 साल वही काम करो। आपको लगता है कि कुमार गौरव से पढ़ना है, उससे पढ़ो, पूरे 1 साल पढ़ो। आपको लगता है कहीं और पढ़ना है, उससे पढ़ो, पूरे 1 साल पढ़ो। 1 साल, एक टीचर, एक मास्टर, और पीवाईक्यू, और रिवीजन, और खुद के नोट्स। यकीन मानना, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आपने हो सकता है एक टॉपर देखा हो, पर मैंने बहुत सारे टॉपर से बात पिछले 5 साल में कर ली होंगी। यही सबका वो है, एक बुक, एक टीचर, रिवीजन, सेल्फ स्टडी, पीवाईक्यू, बस ये 5 काम करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। इस चक्कर में फंसने के बाद करना पड़ेगा। और ये चक्कर, सच बता रहा हूँ, आपको मजबूरी में करवा लेगा आपसे। आपको लग रहा हो ना कि मैं अपने अनुसार जिंदगी जीऊंगा, नहीं, आप जिंदगी अपने अनुसार जी ही नहीं पाओगे। जीना है तो इस चक्र से बाहर निकलो, सिलेक्शन लो, अपने घर वालों को जन्नत दिखाओ। क्या ही यार, इस 2x2 के कमरे में पड़े रह करके अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, उनका भी कर रहे हो। पढ़ पुढ़ा के निकालो और एग्जाम लगा दो अपनी तरफ से पूरा जोर इस बार जो है। ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से। खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना। भगवान आपका सिलेक्शन कराए, दिल से तो यही उम्मीद है। बाकी किसी को लग सकता है कि ये अपने प्रॉफिट के लिए बोल रहा है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान का जो प्रॉफिट होता है ना, वो उससे ऊपर उठ चुका होता है। इस क्लास में वही समय आ चुका है मेरा ना। अब मेरा कोई प्रॉफिट इस क्लास से नहीं रहा, आपको लग रहा होगा, पर नहीं रहा, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ दिया, आपने बहुत कुछ दिया है। पर मेरा भी फर्ज बनता है कि जो मेरे सामने, क्योंकि मैं देखता हूँ यार, कोई बच्चा मतलब उसके छत नहीं है झोंपड़ी में, वो क्लास ले रहा है, पर सही दिशा में नहीं चल रहा है। क्योंकि भक्ति भी ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको किसी टीचर पर विश्वास होना भी चाहिए, पर अतिरिक्त विश्वास नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास करो। आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। आप सर्वश्रेष्ठ हो इस दुनिया के अंदर। आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ हो, और आपको सर्वश्रेष्ठ बनना भी है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।
पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है, चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। ये सफर 4 नवंबर 2019 को चालू किया था। आपके प्यार की बदौलत इतना लंबा समय जो है वो हमने साथ में गुजार लिया है। उत्कर्ष परिवार आज जो है 14 मिलियन के एकदम गेट के ऊपर खड़ा हुआ है। बस देरी है आपके नॉक नॉक करने की, आपके सब्सक्राइब करने की। 14 मिलियन का परिवार हमारा होने वाला है और 22 मार्च को आगरा सेमिनार के अंदर मैं 14 मिलियन का केक काटूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि अगर आपने उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि 14 मिलियन के इस सुनहरे आंकड़े में आपका भी नाम हो, आपका भी भागीदारी हो। तो 14 मिलियन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 22 मार्च को आगरा के अंदर हम 14 मिलियन का केक काटने वाले हैं।